Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are studying Biodiversity and Conservation chapter number 15 and we are on the topic Latitudinal Gradient. This topic is important because in the previous video we talked about that the land area that is available to India is just 2.4%. इसके हिसाब से अगर हम डाइवर्सिटी बात करें तो ग्लोबली 8.1% है, जो बहुत ज्यादा है एरिया के कंपैरिजन में, बिकॉज एरिया कम है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा है। वो इसीलिए है बिकॉज इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब हम इस बात को समझेंगे। ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है, और सेंटर में जो इमेजिनरी लाइन जाती है वो आपको अच्छे से पता है वो क्या है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो बीच में आपकी अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पे एक इमेजिनरी लाइन होगी जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करेगी। अगर हम ऊपर जाएं, यानी कि ये इक्वेटर है, तो अगर हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव करें तो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी लाइन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेयरएज अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग डायरेक्शन में जाएं तो हमको मिलेगी लाइन 23.5 डिग्री साउथ पे, और इस लाइन का नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, दिस येलो कलर्ड रीजन इज नोन एज द ट्रॉपिकल जोन। जो भी कंट्रीज इस ट्रॉपिकल जोन में आती हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, बिकॉज ये वो जगह है जहां पे एडिक्वेट कंडीशंस हैं। यहाँ पे राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे सनलाइट का अमाउंट अच्छा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की ज्यादा होगी, बिकॉज आपको पता है प्लांट्स दे डू फोटोसिंथेसिस, और उन्हीं के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस होती है उसी की एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो करती है। सो ट्रॉपिकल रीजन्स में हर कंडीशन बेटर होती है, इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम ऑपोजिट मूव करते हैं, यानी हम अब अगर पोलर रीजन्स में जाते हैं, ये हो गई हमारी पोलर रीजन्स, तो अगर हम यहां से और दूर जाते हैं तो क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी आपकी लेस होती जाती है। ऐसा नॉर्थ पोल में ही मूव करने पे नहीं, साउथ पोल पे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पोलर रीजन्स में आपको पता है टेम्परेचर लो हो जाता है। So low temperature is not being favored by animals because they are basically in the category of conformers. So always remember, ये जो आपकी ट्रॉपिकल रीजन है इसमें कंडीशंस बेटर होती है। इंडिया हमारी इस जोन में आती है, इसलिए इंडिया की बायोडाइवर्सिटी हाई है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए हाउ डाइवर्सिटी वेरीज ऑन मूविंग टुवर्ड्स पोल, तो आप ये बात को समझाओगे। एक और बात, हमने टॉपिक का नाम दिया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सो लैटिट्यूडनल लाइंस आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आप यहाँ पे देखो, ग्लोब में यहां से लेके यहां तक एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बन गया, मतलब इसके अंदर जो आपकी डाइवर्सिटी है वो हाई होगी, राइट। बट अगर हम अब इसके ऊपर चले तो हमारी जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, क्योंकि ये रीजन जो है वो पोल के पास आ रही है ना, तो ये ऑरेंज जोन में जो डाइवर्सिटी है वो येलो जोन से कम होगी। सो दैट मीन्स लैटिट्यूड ने ग्रेडियंट बना दिया, इट हैज डिमार्केटेड बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ एबायोटिक कंडीशंस, जहां पे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स होंगे और ट्रॉपिकल रीजन में अलग होंगे। So this latitudinal gradient can be explained on the basis of moving away from the equator towards the polar regions. इसी बात को आप प्रूफ करने के लिए अपने आंसर को सपोर्ट करोगे जो डेटा एनसीईआरटी में दिया है। आपको एनसीईआरटी में दिया है कोलंबिया, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड के बारे में।
अब इनकी लोकेशन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। कोलंबिया इक्वेटर के पास है, न्यूयॉर्क इससे ऊपर है, दैट मीन्स वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्दर्न रीजन, राइट, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज 41 डिग्री नॉर्थ, और ये है ग्रीनलैंड आपका 71 डिग्री नॉर्थ में। अगर हम इसको प्लॉट करें तो दैट मीन्स अगर ये हमारी अर्थ है तो कोलंबिया कहीं यहां पर है इक्वेटोरियल लाइन के पास, और आपका न्यूयॉर्क जो है वो अप्रोक्सीमेटली कहीं यहां पर है, 41 डिग्री आपका अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा, वेयर एज 71 डिग्री नॉर्थ आपका ऊपर आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ आपका कहीं ग्रीनलैंड होगा, यहाँ न्यूयॉर्क है और यहाँ कोलंबिया है। सो आप देखो कि इक्वेटर में देखो बायोडाइवर्सिटी कितनी हाई है, 1400 स्पीशीज मिल रही हैं आपको बर्ड्स की। अब आप अगर इक्वेटर से दूर जा रहे हो तो न्यूयॉर्क में देखो आप स्पीशीज कम हो गई, 1400 के प्लेस पे केवल 105 स्पीशीज है। आप और दूर चले गए ग्रीनलैंड में तो नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी रह गई, 56। दैट मीन्स जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स द बायोडाइवर्सिटी it is on decrement, it is decreasing, and you can support this thing by giving the example of this data. Okay, I hope this is clear. इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मेंशन करा गया है बुक में ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के बारे में जो है साउथ अमेरिका में। यहाँ पर आपको इसकी डाइवर्सिटी लर्न करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितने प्लांट्स, fishes, birds, mammals, amphibians, reptiles और invertebrates मिलते हैं, because these numbers are being mentioned in NCERT. It can be asked how many species of plants are being found in tropical Amazonian rainforest. So आप याद रखना plants की 40,000 species हैं, fishes की 3,000, birds की 1,300, मैमल्स और एम्फीबियंस दोनों की सेम है 427 ईच, रेप्टाइल्स की है 378 और मोर देन 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट दे आर फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सो दैट दे कैन प्लेस देम इन अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप। सो दैट मीन्स अभी बहुत सारी स्पीशीज तो आइडेंटिफाई ही नहीं हुई है, राइट। सो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे क्वेश्चन आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एक्सप्लेनिंग द इक्वेटर, मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर कॉन्सेप्ट, सपोर्टिंग विद द डेटा ऑफ कोलंबिया, न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड, एंड यू विल ऑल्सो स्टेट द डाइवर्सिटी दैट इज देयर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Please do like, share, comment and subscribe to my channel Online Biology Tutorials. अगले वीडियो में हम बात करेंगे species area relationship की, that was given by Alexander Van Humboldt. Stay tuned for the next video. Thank you.